Hello everyone, Assalamu alaikum. Today I am at Millennium Point to visit Think Tank Science Museum. Now you will see the ticket information here. अच्छा, तो अभी हम इस टाइम पे जो थिंक टैंक म्यूज़ियम है उसके लेवल 0 पर एंटर हो गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये जो पूरा हॉल है ये बर्मिंघम के आप लगा लें कि इंडस्ट्रियल हिस्ट्री, हैवी इंजीनियरिंग और मैकेनिकल साइंस को प्रॉपर डेडिकेटेड है। जैसे ही आप इस हॉल में एंटर होते हैं आप देख सकते हैं कि आपको चारों तरफ हैवी मैसिव आयरन व्हील्स, पुराने ज़माने के आप लगा लें स्टीम इंजन और हिस्टोरिकल मशीनरी अगर आपको आगे वीडियो के अंदर नज़र आएगी। तो अभी हम इसके बारे में सारा कुछ देखते हैं। 18वीं-19वीं सदी के ज़माने में बर्मिंघम को पूरी दुनिया में सिटी ऑफ ट्रेड्स के नाम से जाना जाता था। इसकी जो मेन वजह है वो ये है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे ना हर तरह की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे असली जो स्टीम इंजन है उनको प्रिजर्व करके रखा गया है और इसने प्रॉपर ग्रेट ब्रिटेन की पूरी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है उसको पावर किया था और जो दुनिया के तरीके हैं प्रोडक्शन के उनको बदल दिया था। अगर आप इंजन व्हील्स और हैवी कॉस्ट आयरन स्ट्रक्चर्स को गौर से अगर आप देखें तो इन दिनों के अंदर घरों और फैक्ट्रियों के अंदर ना इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं होती थी। तब इन्हीं मतलब मैसिव स्टीम इंजन्स जो आप देख रहे हैं इनके ज़रिए ही पूरे शहर की जो बिजली है, फैक्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल मिल्स हैं, आयरन वर्क्स और पानी के जो हैवी पंपिंग स्टेशंस हैं, तो उनको दिन भर इसी से चलाया जाता था। अभी हम आगे चलते हैं, जैसे अभी ये बिलबोर्ड देख रहे हैं, ये आगे जो मशीनरी है, हर किसी के साथ ना प्रॉपर फ्रेम ये लगे हुए हैं, डिटेल के अंदर इंफॉर्मेशन है और इस पे प्रॉपर क्यूआर कोड है। तो अगर आप क्यूआर कोड का स्कैन करते हैं वीडियो पास करके, तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये जो मशीनरी है किस ब्रांड की है, किस टाइम पे बनाई गई थी और इसकी जो मैकेनिक्स है किस तरह ये काम कर रही है और इसका बर्मिंघम की इकोनॉमी के ऊपर क्या असर था और लोगों की ज़िंदगी पर भी। अभी हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर आप देखें कि ये 1890s की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टीम इंजन हमें आगे नज़र आ रहा है। इस टाइम पे ये था कि जब जो इसी तरह की मशीन्स थी और भी कि जिनके ज़रिए आम घरों को, फैक्ट्रीज़ को, वर्कर्स को, जो वर्कशॉप्स थी आगे उन्हें प्रॉपर सप्लाई की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा रही थी। ये आप इधर पॉज़ करके क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि नहीं कि इसकी हालत मैक्सिमम की इसकी हालत के नतीजा किया गया। ये है कि आप फैमिली के साथ हिस्ट्री का शो करवा सकते हैं। ऊपर ये कि बच्चों का सेक्शन भी है, उधर भी हम आगे चलेंगे। ये आप देखें इसे। अभी ये कि इधर ये ट्रेन आ रही है, अगर हम आगे चलते हैं, इसका ये है कि इसके ऊपर प्रॉपर इन्होंने बताया हुआ है कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक क्या सीन था। अभी मैं इसको टच कर रहा हूँ, तो ये स्पेसिफिक एरिया मैं डेट के ऊपर नीचे टच करता हूँ। ये देखें 1843 से 1650, तो इन्होंने ये उस टाइम पे दिखाया था कि जो रूट है वो क्या है। फिर हम 1650s के अंदर चलते हैं, तो ये वो दिखा रहे हैं कि जो उस टाइम पे ट्रैक था उसका क्या रूट था। इसी तरह ये आगे है। अभी जो ये सारा एरिया है ये ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड है। अब इस हम आगे चलते हैं। इधर ये है कि आपको बे ऑफ स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, यहाँ पे इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि जो कनाल लाइफ थी शुरू के अंदर वो किस तरह की थी। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। आगे इसके अंदर बता रहे हैं कि जो वर्किंग लाइफ है वो किस तरह की थी और बिजनेस किस तरह हो गया बूम कर रहा था। अब ये जितना सारा कुछ है ये प्रॉपर हैंडमेड पहले लोगों ने डिज़ाइन बनाया, फिर सारी ये चीज़ें बनाई गई हैं। अगर आप आगे भी स्ट्रक्चर देखेंगे तो उस टाइम पे ये सॉफ्टवेयर्स वगैरह तो नहीं थे, प्रॉपर लोगों ने मेहनत की है और बनाए हैं। कमाल है वैसे। अभी आप ऊपर देखें तो ये वर्ल्ड वार टू का स्प्लिट फायर फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये नीचे वेल्टन मोबाइल स्पेशल कार है। इसके बारे में ये है कि इसने 1947 में यूएसए के अंदर 394 माइल्स पर आवर की वर्ल्ड लैंड स्पीड रिकॉर्ड कायम किया और जो इसने अपना ये रिकॉर्ड है 17 साल तक कायम रखा है। बाकी हिस्ट्री इसके बारे में नीचे लिखी हुई है, या पढ़ सकते हैं।
ये आप सामने बर्मिंघम का लोकल मोटिव स्ट्रीम ट्विन इंजन देख सकते हैं। और ये 1990s की आप लगा लें डबल डेकर स्ट्रीम बस है। बाकी ये सेम इसकी भी इस तरह हिस्ट्री है प्रॉपर, इन्होंने इधर मैप दिया हुआ है जैसे पहले भी आपको दिखाया। हम क्लिक करेंगे तो ये उसके रूट्स दिखाएंगे। ये भी मैंने क्लिक किया है, रूट्स इसका बता रहे हैं कि इस टाइम पे ये रूट्स थे। आगे मैं क्लिक करता हूँ तो ये हिस्ट्री और रूट्स बता रहे हैं कि इसके, ये देखें किस तरह कौन कौन से इसके ट्रैक थे। और ये प्रॉपर इसकी सारी हिस्ट्री है कि किस तरह शुरू हुआ था और किस तरह था, लोग किस तरह सफ़र करते थे और इसका मकसद क्या था। ये वीडियो देख सकते हैं। बाकी हम आगे चलते हैं। ये वाला जितना भी एरिया है ना सारा, इसके अंदर ये 1600 से लेके अभी तक मॉडर्न व्हीकल्स तक इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं आगे, कि किस तरह मतलब थे पहले, क्या था और अब क्या है। ये आप साइकिल का में देख सकते हैं कि ये वाला स्टाइल भी था पहले। भी आगे आपको हम दिखाते हैं। ये एक और आप उस जमाने की देखें, इसी तरह भी आगे भी आएंगी। ये बाइक्स आ गई हैं अभी। ये इसके सामने वही पुरानी कार्स और बाइक्स हैं कि वो देखें फ्रॉम कब से कब तक हैं, ऊपर इनके पुराने नंबर है। ये कहने काफ़ी अच्छी प्रिजर्व हालत के अंदर इधर रखा गया, देखने में तो बड़े मज़े की हैं। तो ऊपर इनके वही नंबर, ये कि मेंटेन इसे अच्छी तरह किया गया। और ये है कि जिस तरह फैक्ट्रीज के अंदर जो रोबोट्स जिस तरह काम करते हैं, ये वो है। आगे वो दिखा रहे हैं कि किस तरह का मैन्युफैक्चर होती है। आगे बटन हम दबाएं तो प्रॉपर वर्क करते हैं और ऊपर ये वीडियो उसके बारे में चल रही है। ये है कि अभी हम जो आपको पहले ट्रेन दिखाई थी उसके बैक साइड पे आ गए हैं। तो यहाँ पे जो उस टाइम पे यूज़ हो रही सी चीज़ें हैं वो दिखाई गई हैं, लेटेस्ट वगैरह जो उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, और किस तरह की टिकटिंग सिस्टम था और टाइम कैसे मैनेज हो रहा था। आप ये पढ़ सकते हैं इधर। तो ये चीज़ है। इसके बाद अभी हम ये है कि हम आगे फिर मूव करते हैं, आपको ये बैक साइड इसकी दिखा के। ये ट्रेन का बैक इंजन की बैक साइड है, ये आप देख सकते हैं। नाउ वी विल गो टू द लेवल 1। इसे दो नामों से जाना जाता है, एक स्पिटफायर एंड वी मेड इट। स्पिटफायर कहने की जो इसको मेन वजह है गजवी को, उसकी ये है कि जो आप सामने भी प्लेन देखेंगे, ये वर्ल्ड वॉर 2 का सुपर मेरीन स्पिटफायर प्लेन है, जो कि अभी भी अपने असली रूप के अंदर इधर इन्होंने लगाया हुआ है। एंड वी मेड इट के बारे में आपको बताते हैं। वो इस तरह है क्योंकि इधर जो डिज़ाइन की हिस्ट्री और प्रोडक्शन है ना, उसके बारे में बताया गया है कि वो किस तरह मैन्युफैक्चरिंग हुई है और क्या चीज़ें हैं, और उसका प्रॉपर डिस्प्ले करवाया है कि किस तरह चीज़ें काम कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं, ये देखें सामने लिखा भी हुआ है वी मेड इट। तो इधर आपको जो मॉडर्न चीज़ें हैं एयरक्राफ्ट्स हैं, तो उनके बारे में आपको बता रहे हैं। बाकी आगे गेम्स भी हैं, डिस्प्ले भी हैं, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है कि जहाँ से वो सीख सकते हैं। ये डिटेल के अंदर यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल हैं स्टार्ट के अंदर। यहाँ पे प्रॉपर बटन्स लगे हुए हैं,
आप उन्हें क्लिक करते हैं तो प्रॉपर एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं, चीज़ें भी हिल रही हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। ये डिफरेंट डिस्प्लेज हैं और उसके ऊपर उनकी हिस्ट्री वगैरह प्रॉपर लिखी हुई है। यहाँ पे भी आप देखें तो बाहर उन्होंने इंट्रैक्शंस जो है ना वो बनाई हुई हैं, तो अगर आपको इंट्रैक्शन करते हैं तो आपको डिस्प्ले के ऊपर वो चीज़ें दिख रही हैं। जैसे कि इधर अभी मैंने गेम पे क्लिक किया तो प्रॉपर चल रही है, पीछे जो है उसकी हिस्ट्री है उस चीज़ से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बेसिकली ये है कि जो क्राफ्टमैनशिप किस तरह काम कर रही है, मतलब बच्चों के लिए एक चीज़ अच्छी है। तो एज अ गेम चीज़ की लर्निंग वगैरह कर सकते हैं अच्छे से। और दूसरा ये कि इंटरेक्टिव है, इसका जो सबसे मेन बेनिफिट है ना वो ये, अगर आप देखेंगे आप ट्राई करते हैं कि बेसिकली वो चीज़ असल में काम किस तरह कर रही है, इसकी वजह से बच्चों को याद भी रहता है। और कोई बराबर ट्राई कर रहा है तो उससे भी ये चीज़ याद रहेगी। बाकी ये है कि इधर मैं देख रहा हूँ कि कैसे काम कर रही है। ये है कि सिल्वर था, हमने इसको ढूंढना था, सो हम वही देख रहे थे। नेक्स्ट ये पीछे आप देख सकते हैं, हम आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं। इधर ये है कि जो मॉडर्न मशीन्स हैं, ये जो पुरानी भी हैं, तो वो किस तरह मतलब काम कर रही हैं, तो वो चीज़ है। बाकी इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। और ये है कि यहाँ पे ये साइकिल्स जो हैं इन्होंने एक अच्छी तरह डिस्प्ले किए हैं। ये मशीनों पर से हम दिखाते हैं। ये है कि पहले इधर ना सारा ये फिल होता है, तो साथ ही फिर ये नीचे को जाता है, उसकी प्रॉपर वर्किंग बता रहे हैं। मतलब ये इसको टाइम था तो फिर मैं आगे चला गया, रिकॉर्ड नहीं कर पाया उसे मैं। बाकी हम यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं। आप ये देखें, ये है कि डिटेल के अंदर आप काफ़ी कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। सेम इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पीछे है आयरन वगैरह, तो अगर हमें उसको कट करना है, हमें किस तरह करना है, जो स्लाइसिस हो रहे हैं वो दिखाएगी इस मशीन से किस तरह हो रहे हैं। इसका डिस्प्ले वगैरह भी है, तो वो प्रॉपर आप देख सकते हैं। तो वो चीज़ अच्छी है। नाउ वी आर मूविंग टू लेवल 2। इस गैलरी को नेचुरल वर्ल्ड के तौर पे जाना जाता है। इस सेक्शन में पूरी तरह आप देखेंगे, आपको वाइल्ड लाइफ, नेचर, एंशियंट फोर्सेस को बेसिकली डेडिकेटेड है। यहाँ एंटर होते ही सबसे पहले आपको सामने जो आप देखते हैं कि आपको अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के जो रेयर प्रिजर्व एनिमल्स और बर्ड्स हैं ना वो आपको इधर नज़र आएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉम बियर, फोक, मक, और साथ ही पेंगुइन। और ये नीचे इनकी हिस्ट्री लिखी हुई है, जो मतलब कौन से एनिमल्स हैं इस थीम में कह रहा हूँ, तो वो लिखा हुआ है। तो इनका बताया हुआ है कि ये कहाँ से हैं, तो नहीं है। अब ये अगर हम आगे चलते हैं एनिमल सेक्शन में, अगर हम आगे भी पढ़ रहे हैं तो सबसे एक्साइटिंग जो है तो ये वाला है। आप ये देख सकते हैं कि ये डायनासोर का फॉसिल गैलरी है। ये 65 मिलियन ईयर्स पुराना डायनासोर का असली स्कल है। उसके 3 बड़े बड़े सींग आप देख सकते हैं। बाकी इस सेक्शन के अंदर आप भी वो डिज़ाइन देख सकते हैं, ये जैसे बबल की हैं और फाइन चीज स्टडी मेकिंग थिंग्स के बारे में बताया गया। ये आगे T of 5 आ गई है। स्कल्स वगैरह देख सकते हैं, ये प्री हिस्ट्रिक एनिमल्स के स्कल्स की, तो एनिमल स्पॉन्स वगैरह के फागे आगे रखेंगे। एंशियन मेरीन मैमल्स आप कह सकते हैं। आप भी इसके सीन देखें दफ़ा, मतलब को बताता किस तरह के आगे डूम या तो पार्टी गैदरिंग्स। अभी क्लास पर यहाँ पर डिफरेंट बर्ड्स देखते हैं। अभी जो आगे उन्हें प्रिजर्व उसी तरह नहीं ना प्रिजर्व किया गया।
जो मौजूद है सबसे मज़ेदार लगा था वो भी आगे आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बर्ड सेक्शन हमारा। आप इस ग्लास इस पेड़ के पीछे देखें, यहाँ पे आपको पोलर बियर, लेपर्ड, लिजर्ड, पीकॉक और डिफरेंट टाइप ऑफ के एनिमल बने हुए थे। उन्होंने का पीछे जहाँ पे जब का फिर स्टेच हुआ है, ये सबसे मज़ेदार पोलर बियर लगा था इधर। ये लेपर्ड है, वो कैंगरू। ये भी देखें आरिश बियर का कितना बड़ा स्केलेटन है, देख के यकीन तो नहीं होता इतना बड़ा हो सकता है, बट है। ये भी इसी तरह डिफरेंट बर्ड, ये आगे और भी आएंगे, मिक्स वगैरह भी हैं इधर। ये है कि इधर आप बच्चों के साथ आए तो इंजॉय काफ़ी होगा, इंटरेस्टिंग करने के लिए तो काफ़ी सा। गेम başka bir şey के बारे में लिखा हुआ है कि क्या प्रेसिडेंट क्या चीज़ है। तो या भी अभी देखूँ। ये है ओवरऑल हमारा लेवल 2। इसके बाद अभी हम चलेंगे लेवल 3 के। नाउ वी आर एट लेवल 3। ये बिल्कुल हमारे सामने पूरे बर्मिंघम का 3D मैप है, ये आप देख सकते हैं। ये जो फ्लोर है पूरा, ये स्पेस जोन एस्ट्रोनॉमी और फ्यूचर के लिए डेडिकेटेड है, इस वजह से इसका नाम भी द फ्यूचर है। इसके अंदर आप डिफरेंट चीज़ें आगे जाके अभी हम देखेंगे स्पेस को लेके, और बाकी और भी बहुत कुछ है। तो यहाँ से हमारी एंट्री होती है, और सबसे सामने आप ये देख सकते हैं, ये मैकेनिकल आर्म है, आप इसको एक्सकलेटर भी कह सकते हैं। ये मैंने ट्राई किया था, इसमें मज़ा आया था। ये है कि काफ़ी मतलब इंगेजिंग है। ठीक है, बोल्स पिक कर रहे हैं, ये प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस हैं। मुझे तो खैर इसमें काफ़ी मज़ा आया था। ये कि एक एक्टिविटी अच्छी है। अब ये है कि हम स्पेस जोन के अंदर एंटर हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप ये है कि डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नीचे कंट्रोलर दिया हुआ है, आप जो है स्पेस शटल से बाहर निकल के डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंगेजिंग गेम एक्टिविटीज़ हैं। और ये आगे प्लेनेटेरियम है, ये एस्ट्रोनॉट इन्होंने इधर शो करवाया, स्पेस सूट। सो उसकी डिटेल्स लिखी हैं कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पे बनाने के बाद वीडियो हम आगे चलते हैं प्लेटेनियम में। ये वाला सेक्शन सबसे अट्रैक्टिव है इस पूरे लेवल 3 पे। ये वेस्ट मिडलैंड्स का सबसे पहला डिजिटल प्लेटेनियम है। अब हम ये आ गए मार्स ओवर पे। ये इन्होंने सरफेस बनाई है, मार्स से रिजेम्बलेंस करती है। इसके ऊपर बता रहे हैं कि किस तरह जो गया हुआ है वो मूव कर रहा है। एक फन एंगेजिंग एक्टिविटी है ये, कि इधर मतलब मोस्टली इधर ना मतलब काफ़ी रश होता है। आज तो नहीं था, मतलब इधर बच्चे काफ़ी इधर होते हैं। इस पॉइंट पे ये कि आगे इधर एलियंस के बारे में बता रहे हैं, फ्यूचर के बारे में। डिफरेंट एक्टिविटी है ये। इसकी ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन ये काफ़ी एंगेजिंग है। ये आप चेक कर सकते हैं कि वो सर्वाइव करते हैं या नहीं। सो इट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी।
अब ये है कि हम आगे मूव करते हैं, आगे आपको और भी डिफरेंट चीज़ें उन्हें एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट गेम्स हैं, तो अभी आपको दिखाते हैं खेल के भी माइंड रोबोट्स। ये है कि इधर आपका अच्छी तरह काफ़ी टाइम गुजर जाता है, आप प्रॉपर गेम खेल सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ें। और ये है कि जो आप नीचे कर रहे हैं आपको सामने स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है, तो उस हिसाब से इंटरेस्टिंग है काफ़ी। ये कि आपको विज़िट करना चाहिए, वर्थ इट है। और दूसरा ये कि इसके ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर भी बाकी बच्चों के लिए गेम्स हैं, वहाँ पे तो नहीं हम गए, लेकिन ये है कि आप लोग जा सकते हैं। और बाहर भी मतलब काफ़ी प्लेयर्स हैं, तो बाहर भी खेल रहे होते हैं। ये थोड़ी सी गेम मैंने खेली थी, आगे मुझे समझ नहीं आई, तो मैं फिर आगे फिर चला गया था देखने, क्योंकि क्लोजिंग टाइम था, 10 मिनट्स रह गए थे क्लोज़ होने में। सो मैंने फिर जल्दी की ताकि मैं मैक्सिमम इस फ्लोर को कवर कर लूँ। इसके ऊपर एक और फ्लोर भी है। ये आप डिफरेंट आगे देख सकते हैं, स्पेस शटल्स के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है प्रॉपर। नीचे कंट्रोल्स हैं। ये सारी स्क्रीन्स ना प्रॉपर इंटरेक्टिव हैं, यू कैन चेंज द थिंग्स एंड सी। ये आगे भी आगे हैं और डिफरेंट है। यहाँ से एक हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं, तो नेक्स्ट इसके लास्ट पे हेल्थ के ऊपर रह गया है, तो वो भी आपको इसके बाद दिखाते हैं। इस पॉइंट पे ये है कि मैं चेक कर रहा था उधर, देखूं कैसे आती है वीडियो के अंदर, लेकिन कैमरे ने हमें फिर फोकस ही नहीं किया। यहाँ पे तो हमें फॉलो कर रहा है, पीछे जाता हूँ तो उसने किया ही नहीं है। तो खैर एंजॉय। बाकी ये है कि इधर हम आ गए, ये इधर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर है ये सारा, कि वो किस तरह काम करता है और क्या चीज़ें हैं। सो उसके बारे में यहाँ बताया गया, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, किडनीज, हार्ट कैसे वर्किंग कर रहे हैं। यहाँ पे वही बता रहे हैं कि आपका जो फूड है वो कैसे डाइजेस्ट हो रहा है। इन चीज़ों का ये है कि इस तरह मतलब जो चीज़ लोग देख रहे हैं, ख़ासतौर पे अगर बच्चे हैं, तो उनके मेमोरी के अंदर एक चीज़ रहती है, तो उनके लिए काफ़ी मतलब यादगार है, तो उनके लिए समझना भी आसान है कि किस तरह कर रहे हैं। ये प्रॉपर वो गेम है, मैंने खेली थी। इसके अंदर बेसिकली इस गेम में ये है कि वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, या जो जर्म्स हैं वो किस तरह अटैक करते हैं, तो क्या होता है, तो उस चीज़ के ऊपर था। तो ये कि जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी ज़्यादा मतलब हो सकती हैं रिस्पॉन्सिव, तो एक ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकती हैं, लेकिन ओवरऑल अभी जो भी है तो एक्सपीरियंस अभी के लिए भी बहुत अच्छा है। इधर अभी हम आगे जाएंगे कि हाउ द हार्ट वर्क्स। ये उन्होंने प्रॉपर दिखाया है कि किस तरह ब्लड आ रहा है, फ्लो कर रहा है, किस तरह वेंस आर्टरीज से जा रहा है, ब्लड क्या है।
जो ऊपर उसके मुताबिक लाइट चेंज हो रही थी, जो मैं ये प्रेस करा था बटन। ये बताया कि जब हम क्या कहते हैं सांस ले रहे होते हैं, किस तरह जो हमारा लंग्स हैं वो करते हैं। अभी आगे आपको वीडियो के अंदर आप देखेंगे भी। इस पॉइंट पे मैं खुद आपको दिखाता हूँ। अभी जस्ट मैं यहाँ पे आगे बटन दबाऊँगा अभी, तो आप भी देखें कि जो बोन्स हैं वो किस तरह चेस्ट के आगे वो मूव करती हैं। ये चल गया। ये देखिए वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है जैसे जैसे हम सांस ये सांस बाहर जा रहा है। जब रेड दबाया था तो सांस अंदर आ रहा था। बाकी हम इधर इसको ख़त्म करते हैं। बाय बाय। और इधर मैं ये पार्ट डालना भूल गया था। ये साथ ही इसकी एक और गेम थी, तो वो भी मैं खेलना मैंने स्टार्ट कर दी थी। गेम आप देख सकते हैं इधर, मज़े किया। इधर हमने नेम लिखा है अभी अपना, एंड वी विल प्ले। ये देखने में मतलब अच्छा है। और इधर स्टूडेंट्स मतलब स्कूल विजिट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट्स के ना, तो प्रॉपर आए होते हैं। तो इधर आज तो रश नहीं है, वरना मोस्टली इधर काफ़ी चीज़ें हैं देखने को। अभी इसके आगे एक डांस वाला भी आएगा। ये जो हम इधर क्लिक कर रहे हैं वो सारा कुछ हमें आगे पीछे शो कर रहा है। इसके बाद अगर आप इधर आए, ये देखें, 1 मोर टू गो। ट्राई कर रहा हूँ कि चल रही है या नहीं। च- चल रही थी ये। इधर ये प्रॉपर इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह ये काम कर रहा है। मैं जिस पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो चीज़ मुझे सामने में शो होगी। ठीक है, प्रॉपर इसी तरह ये गेम की तरह ही है, इंटरेक्टिव के पजल आप लगा लें कि आप वो देखें, उन्हें आइडिया हो किस तरह चीज़ें काम कर रही हैं। ये है कि ये ऐसे हर जगह होना चाहिए। जैसे इधर है, बाकी इधर ये म्यूज़िक था तो ये चीज़ मज़े की थी। बस इधर टाइम ख़त्म हो गया था, तो उनका भी स्टाफ आ गया था इधर, क्या फिनिश करें। तो बस अभी हम फिर करते हैं, होती फिर आपसे नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो में। बाय।